अप्रैल से लेकर अब तक अगर हम नज़र डालें तो ये भी ऐसा सप्ताह नहीं बीता, एक भी सप्ताह ऐसा नहीं बीता जब जम्मू संभाग में आतंकियों ने कायराना हरकत ना की हो। पाकिस्तान लगातार जम्मू रीजन को दहलाने की लगातार साजिशें रच रहा है और अब कहा जा रहा है कि चीन इसमें उसका साथ दे रहा है। रियासी, डोडा, कठुआ में हुए हमले इस पर इशारा करते हैं, इसलिए पाकिस्तान आतंकियों को हाईटेक डिवाइस मुहैया करा रहा है। इसमें अमेरिकी M4 कार्बाइन, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और अल्ट्रासेट जैसी डिवाइसेस हैं। कश्मीर रीजन में मारे गए आतंकियों के पास से कई बार अमेरिकी M4 कार्बाइन मिल चुकी है। इसके साथ ही अल्ट्रासेट की भी बरामदगी हो चुकी है। इस डिवाइस की वजह से आतंकियों को ट्रेस करने में दिक्कत आती है। आतंकी हमलों के बाद कठुआ के छत्रगलान और बसंतगढ़ में कुछ दिन पहले ही सेना ने कमान संभाली थी। बनी और मछेड़ी दोनों ही जगह सेना की वापसी हुई थी। स्थायी तौर पर बनी से सेना को 6 महीने पहले हटाया गया था। हालांकि आतंकियों की मौजूदगी न होने और शांतिपूर्ण माहौल को देखकर साल 2015 में सेना को हटाने का काम यहां शुरू हुआ था और बीते महीने हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने कहा था कि पिछले 1-1.5 साल से राजौरी पुंछ इलाके को सीमा पार से टारगेट किया जा रहा है। उनका यह दावा तस्दीक करता है कि जम्मू रीजन को दहलाने की साजिश पाकिस्तान लंबे समय से रच रहा है। शुरू में दर्ज की जाने वाली छुटपुट घटनाएं आतंकी गतिविधियां अब फुल फ्लेजेड अटैक का रूप ले चुकी हैं। कठुआ में हुए हमले के बाद अब आतंकियों के खात्मे के लिए भी सेना, पुलिस, CRPF की टीमें ऑपरेशन चला रही है। सिर्फ कठुआ ही नहीं, उधमपुर और डोडा में भी सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसमें बसंतगढ़, सेओज, बनी, डग्गर और किंडली के इलाके शामिल हैं। इस ऑपरेशन में सेना के कमांडो भी उतारे गए हैं और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी एक ग्रुप में ना होकर छोटे छोटे 3 से 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। हाल के दिनों में कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी में आतंकी गतिविधि देखने को मिली है और ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। पिछले कई हमलों में ये बात सामने आ चुकी है कि आतंकी सुरक्षा बलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए स्टील की गोलियों का इस्तेमाल करने को दिया जा रहा है। ये गोलियां बुलेट प्रूफ वाहनों को उड़ाने में सक्षम होती हैं। पीतल की गोलियों की तुलना में ये गोलियां सस्ती और घातक होती हैं। इन्हें पाकिस्तान चीन से लेता है। गोलियों के साथ ही आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान चीन से बाकी सहायता भी ले रहा है। इसमें कई तरह के डिवाइसेस हैं जो कि आतंकरोधी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में बरामद की गई हैं। कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी और 1 महीने के अंदर कठुआ जिले में ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 12 और 13 जून को भी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। इसमें CRPF का एक जवान शहीद हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।